याद है इलेक्शन के दिनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत बात करते थे डिबेट करने की। अब वो कराची आए तो वजीर आला उन्हें सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम अस्पतालों में लेकर जाएं, वहाँ आवाम को दी जाने वाली सहूलियात दिखाएं। बिलावल भुट्टो का जिन्ना अस्पताल में तकरीब से खिताब, सेहत के मामला में पंजाब की मदद की भी पेशकश। कहा मुराद अली शाह को भेजने को भी तैयार है ताकि वहाँ भी सिंध के अस्पतालों की तरह मुफ्त अस्पताल की सहूलियात हों। बिलावल ने कहा कि बहुत बातें सुनी होंगी, हम तो कुछ करते नहीं, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करते, लेकिन अमल बातों से ज़्यादा नजर आता है। सूबे के आवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। दीगर सूबे तो सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। नवाज शरीफ का ऐलान बना सिंध हुकूमत के लिए वबाल जान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वो 14 रुपए फी यूनिट कमी के ऐलान पर परेशान हो गए हैं। पंजाब हुकूमत के ऐलान को बेवकूफ़ी और अजीबो गरीब भी करार दे दिया। ये भी कहा कि वो इसका क्या जवाब दें, वो सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। उधर विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि सियासी जमातें इस मॉडल को अपनाएं। सूबों के पास ऑप्शन है कि अपने अवाम को ऐसा रिलीफ दें। इससे पहले पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी गुज़िश्ता रोज़ कह चुकी हैं कि रिलीफ पंजाब के बजट से दिया गया है, दीगर सूबों को भी इख्तियार है कि वो अपने बजट से रिलीफ दें। नवाज शरीफ ने पंजाब में अगस्त और सितंबर के लिए 500 यूनिट तक बिजली के बिल्स पर 14 रुपए फी यूनिट रियायत देने का ऐलान किया था और कहा था कि बिल का ये फर्क पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने अहकामात पर अमल दरामद न होने पर इज़हार तशवीश और नोटिस। विफाकी वजारतों डिवीजन की ऑफिस पर मुंतकिली के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तमाम डिवीजन को मैनुअल फाइलिंग सिस्टम CE ऑफिस पर फौरी मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने अहकामात पर अमल दरामद के लिए तमाम विफाकी वजारतों डिवीजन को खत लिख दिया। अब शहबाज शरीफ अहकामात पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का शहरियों की फोन टैपिंग से रोकने के हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के फोन टैपिंग से रोकने के हुक्मनामे को अगली समात में तौसी नहीं दी गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तायुन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक ये तायुन नहीं हो सका है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बदकिस्मती से कोई इस मुल्क में सच तक पहुंचना नहीं चाहता। इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की वजह से इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ पा रही। ISI, IB को फोन टैपिंग और CDR से भी रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की लीक्ड ऑडियो से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने करार दिया ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा। बानी PTI के वकला ताखिरी हरबे इस्तेमाल ना करें। ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए तो ट्रायल कोर्ट का फैसला देने से रोकने का हुक्म वापस ले लेंगे और हतमी फैसले पर स्टे ऑर्डर वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द अज जल्द फैसला देने का हुक्म देंगे। मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग में सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान, राबता सड़कें बह गईं। किला अब्दुल्ला की कोलक नदी में सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी रेस्क्यू कर ली गई। मुकामी ड्राइवर ने जान पर खेलकर गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चे समेत 7 अफराद को बचाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ड्राइवर के लिए नकद रकम का ऐलान। माचका नदी में ट्रैक्टर सैलाबी रेले में बह गया। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जान बहक हो गया। पिशीन शाहरा तूत अड्डा के मुकाम पर बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। नोशी के गड़ांग नाले में सैलाबी रेले से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहातों का राबता मुनक़ता। बेला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, कपास की फसलों को नुकसान। डेरा मुराद जमाली के सिविल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया, मरीजों को मुश्किलात। नसीराबाद जतक चौक में मस्जिद ज़ेर-ए-आब, झलमक्सी में तेज बारिशों और हवाएं चलने से बिजली के खंभे गिर गए। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में दूसरा ताकतवर मानसून सिस्टम मौजूद, मजीद बारिशों की पेशगोई। सक्खर के नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। बेनज़ीर कॉलोनी, कुरैशी गोट, गोल टकरी की गलियों और घरों में घुटनों पानी खड़ा होने से मुश्किलात। रेलवे स्टेशन के अतराफ की आबादियों में भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। सक्खर के मेयर अरसलान शेख के मुताबिक शहर के मुतासर 95% हिस्सों से पानी की निकासी की जा चुकी। तिजारती मराकज़, घंटा घर और अतराफ के तिजारती मराकज़ से भी पानी निकाल दिया गया। कुरैशी गोट और रेलवे स्टेशन से पानी जल्द साफ कर दिया जाएगा। लाड़काना में भी बारिश से मुतासर 50% इलाकों से निकासी आप मुकम्मल। रोड़ी कैनाल में शगाफ और बारिश के बाद जिला सागड़ की तहसील टंडो आदम में सैलाबी सूरत हाल। 40 से ज़्यादा गाँव का ज़मीनी राबता मुनक़ता। 9 शहरों फेरोज़ के बचाव बंद शगाफ से 10 गाँव और फसलें ज़ेर-ए-आब।
महकमे मौसमियात ने मेयर सखर अरसलान शेख का शहर में एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि सखर में गुज़श्ता 2 दिन के दौरान सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात का भी ये कहना है कि किसी एक तालुके के गैर मुस्तनद रेन गेज की बुनियाद पर नहीं कहा जा सकता कि सखर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मेयर सखर के दावे की हिमायत, कहा कि सखर सिटी में सबसे ज्यादा 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के 5 स्पेल आए। बारिश रिकॉर्ड करने के लिए महकमा मौसमियात के टावर्स मखसूस इलाकों में हैं। सखर के मेयर अरसलान शेख ने आज भी इस मौके को दोहराया है कि शहर में पानी के निकास होने में ताखीर की वजह एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश होना है, जो 77 साल का रिकॉर्ड है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों और रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। इनसे बिजली की कीमतें कम हो नहीं रही, तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहते हैं। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। अल्लाह न करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू न हो जाए। एमक्यूएम के फारूक सत्तार ने विफाक को तड़ी लगा दी। कहा, सिंध सरकार बिजली कीमत में कमी नहीं करती तो विफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। हुकूमत ने अब होश के नाखून न लिए तो कराची में एनआरकी और इंतशार फैलेगा। टैक्सेस की भरमार से कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है। हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पंजाब में 2 माह के लिए बिजली के बिलों के रिलीफ को मुस्तरद कर चुके हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली के टैरिफ कम करने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने आवाम पर कोई एहसान नहीं किया। इन्हीं के मुसल्लत करदा IPPs की वजह से बिजली महंगी हुई। लाडले तुम्हारे IPPs वाले और बोझ हम उठाएं, ऐसा नहीं होगा। 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। महमूद अशरफजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। इस्लामाबाद जलसे और अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। उमर अयूब ने उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद इंतजामिया 22 अगस्त के जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। अपोजिशन लीडर का कहना है कि पंजाब पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। इजलास के शुरका का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर भी तशवीश का इजहार। तोशा खाना नए रेफरेंस केस में बानी पीटीआई बुरशा बीबी का जुडिशल रिमांड 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। नैब ने बानी पीटीआई बुरशा बीबी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। मुल्जिमान ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत में होने वाली समात में बानी पीटीआई बुरशा बीबी को 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया। हुक्मरान 1500 केसेस तो बना चुके, आर्टिकल 6 की खुशी भी पूरी कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 6 क्या है? वो जिंदगी और मौत की जंग में भी पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनसे नहीं, बानी पीटीआई से पूछें। सहाफ़ी ने पूछा कि आप सुप्रीम कमांडर थे, फैज़ हमीद पर बहुत इल्ज़ामात लगे, आपके नोटिस में ये चीज़ें थीं। आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनके नोटिस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता रहा, जो अब होगा वो अच्छा होगा। तेजी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात पर दबाव बढ़ा रही है। पाकिस्तान को शहरकारी के नए प्लान की अशद ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि देही आबादी के मुकाबले में शहरी आबादी में सालाना दुगना इजाफा हो रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे और लोकल गवर्नमेंट शहरों में सर्विसेज और मैनेजमेंट को बेहतर नहीं बना सके। शहरी इलाकों में 43% आबादी पानी की अदम फराहमी, जबकि 18% बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के इक़दाम से महरूम है। शहरों में तलब से निस्फ मकदार में पानी दिया जा रहा है। कराची में 35 से 58% पानी चोरी और लीकेज के बाद ज़ाया हो रहा है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगस्त के कैलेंडर में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल है, जिसमें बोर्ड गिनी बसाओ के छठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत IMF से $7 अरब मिलेंगे। बानी पीटीआई का कहना है कि जनरल फैज़ का सारा ड्रामा उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाने के लिए रचा जा रहा है। उन्हें लगता है जनरल फैज़ को वादा माफ गवाह बनाकर और कोई बयान दिलवाकर उन्हें यानी बानी पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा,
क्योंकि उनके बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा, नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज़ को ओहदे से हटाया। बानी पीटीआई ने खदशा जाहिर किया कि जनरल फैज़ ने 9 मई को साजिश करार देने का बयान दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं करता। पंजाब हुकूमत के महकमा वाइल्ड लाइफ ने काले हिरन और तिलौर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वाइल्ड लाइफ पंजाब के मुताबिक थर्मल टेक्नोलॉजी जानवरों के जिस्म से खारिज होने वाली हरारत से उनका पता लगाती है। महकमा जंगली हयात ने थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इब्तिदाई इमेजेस हासिल कर लिए हैं। काले हिरन और तिलौर दोनों ही अपनी बका के खतरात से दो चार हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट। फोकल पर्सन डॉक्टर नसीम अख्तर के मुताबिक 47 साल का मुश्तबा मरीज आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है, जद्दा से आया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि स्टेडियम्स बनने दें, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया समेत सब टीम्स आएंगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन एक चैलेंज है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल करने के लिए पुरुम्मीद हैं। मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी को सालगिरह मुबारक, 72 बरस के हो गए। और भारतीय गुलकार यो यो हनी सिंह के नए एल्बम में पाकिस्तानी गुलकार वहाब बुगटी और साहिबान भी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इंस्टाग्राम पर यो यो हनी सिंह ने अपने एल्बम की ट्रैक लिस्ट शेयर की, जिसमें पाकिस्तानी लोक फनकार का नाम भी मौजूद है। 18 गानों पर मुश्तमिल एल्बम 26 अगस्त को रिलीज की जाएगी।